हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने स्टार्ट किया है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो भी टीवाई के हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का, यानी फर्स्ट मॉड्यूल में जो हमें दिखाई देता है दैट इज़ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें 3 जो इम्पॉर्टेंट इसके सेक्टर्स पार्ट्स आते हैं। उसमें पहला रहता है एजुकेशन, सेकंड रहता है हेल्थ केयर सर्विसेज जो रहते हैं, और थर्ड रहते हैं फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज। इन तीनों को जब कंबाइन करते हैं तो वी विल सी दैट वी विल गेट दिस वेरी बेटर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम इन अवर इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी के स्टेबल ग्रोथ के लिए, खास करके इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस इसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि इसमें हमारे गवर्नमेंट ने जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर्स हैं, उनके लिए क्या इनिशिएटिव, कौन से प्रोग्राम, कौन से पॉलिसीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ने पास की हैं। तो आज की हमारे इस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि विथ द रेस्पेक्ट टू द दैट इज़ फर्स्ट एरिया दैट इज़ एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ जो हैं, यानी वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट आवर एजुकेशन लेवल इन आवर इकोनॉमी, जो आज हम करने वाले हैं इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। ना बच्चों, हमें मालूम है सिंस इंडिपेंडेंस के बाद ही हमारे इंडिया में हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन को सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सेक्टर करके कंसिडर किया, यानी वो प्रायोरिटी सेक्टर में उसे कंसिडर किया। वॉट एवर एफर्ट्स विल बी टेकन, काफ़ी एक्सपेंडिचर जो है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो हिस्सा है वो इंकर किया गया टू इम्प्रूव द लिटरेसी रेट इन आवर इंडियन इकोनॉमी, ताकि हमारी इकोनॉमी का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ज़्यादा बेटर हो। जितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी उतना ही हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर जो है वो बेटर होता जाएगा। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वजह से हर एक कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो पॉजिटिवली रिलेट करता है, क्योंकि जितना ह्यूमन रिसोर्सेज हमारा स्किल्ड होगा, टैलेंटेड होगा, एफिशिएंट होगा, हाईली क्वालिफाइड होगा, उतना ही वो इनोवेटिव होगा, उतना ही वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो और डेवलप कर पाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि शुरू से ही हम देखते हैं हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, या फैमिली वेलफेयर हमारी सर्विसेज हो, ये हमारे गवर्नमेंट के लिए मेरिट गुड्स हैं, जो गवर्नमेंट मैक्सिमम एरियाज़ में प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, वो भी एट लो कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहले इंट्रोडक्शन हमें लिखना है। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप बता दो कि जैसे इंडिपेंडेंस हुआ तो जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है, इट हैज़ बीन वन ऑफ द प्रायोरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। एजुकेशन और हेल्थ केयर अगर हम देखें तो वो क्या है हमारे लिए, वो मेरिट गुड्स है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। यानी यहाँ पे हम देखते हैं कहीं से कंपटीशन नहीं है, गवर्नमेंट कंपल्सरी इन सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इट कैन बी प्रमोटेड बाय, कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को? नंबर 1 एजुकेशन सेक्टर, जो आज हमारा मेन कोर पार्ट रहेगा कि इसी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने कौन से प्रोग्राम्स, कौन सी पॉलिसीज़ जो है वो सेट किए, क्योंकि हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, यानी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, वही करने वाले हैं। तो हमारा पहला जो हमारा एरिया रहता है एजुकेशन, जिससे आप क्वालिटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ा सकते हो। सेकंड आता है हेल्थ सेक्टर, जो हमारा थर्ड पार्ट रहेगा, और फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। तो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी न्यू प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ हैं हम थर्ड पार्ट में उन्हें कवर करेंगे। अच्छा, हमने कहा एजुकेशन, यानी एजुकेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। ये तो हर एक को मालूम है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, अगर हमारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल रिसोर्सेज पावरफुल होगा तो हमारा आउटपुट, हमारी इनकम, हमारा एम्प्लॉयमेंट वो लेवल
बढ़ेगा, यानी हमारे इकोनॉमी का जीडीपी रेशो वो भी हाई रहेगा, पर कैपिटा इनकम वो भी हाई रहेगा। तो जनरली हम देखते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एट इंटरनेशनल लेवल पे जनरली हम देखते हैं इंडिया इज़ कमिटेड टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। बहुत सारे गोल्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट को अकम्प्लिश करने हैं, अचीव करने हैं। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड एजुकेशन फॉर ऑल, यानी मेन गोल है इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया कमिटेड है कि वी विल प्रोवाइड द एजुकेशन फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन आवर इकोनॉमी। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड एजुकेशन फॉर ऑल, ये हमारे इंडिया कमिटेड है एट द इंटरनेशनल लेवल। लेकिन जब हम नेशनल लेवल पे बच्चों बात करते हैं तो भी हम देखते हैं कि इंडिया इज़ कमिटेड अंडर द NCMP। जब हम NCMP बोलते हैं यानी नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। अब ये जो नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है इसके अंडर गवर्नमेंट हमारे इंडिया के लेवल पे हमेशा कोशिश करती है कि जो हमारी जीडीपी है उस जीडीपी का 6% जो है वो हमेशा खर्चा करेगी फॉर द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। वो एजुकेशन पे खर्चा होगा, यानी एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। यानी जो NCMP प्रोग्राम है दैट इज़ नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये है फॉर इंक्रीजिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर। किस पे खर्चा ज़्यादा करना है? एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा करना है। दैट इज़ 6% ऑफ जीडीपी। जितना जीडीपी बढ़ता जाएगा उसका 6% यानी एवरी ईयर मोर एंड मोर अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट इंकर करती है ऑन प्रोवाइडिंग वेरियस एजुकेशनल फैसिलिटी, ताकि हमारी इकोनॉमी का लिटरेसी रेट बढ़े। क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, जब हम लोग HDI इंडेक्स देखते हैं तो कुछ कंट्रीज़ हाई HDI पे रहते हैं। हमारी इंडियन इकोनॉमी जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, मीडियम लेवल पे है, वहाँ पे हम कोशिश करते हैं अपनी इकोनॉमी को मीडियम से हाई HDI के लेवल की तरफ हम लोग प्रमोट करें। तो इसके लिए ये एफ़र्ट्स उसी के लिए लिए जाते हैं ताकि लिटरेसी रेट हर एक एरिया में अच्छी तरह से हम ग्रो कर पाएँ, इंक्रीज़ कर पाएँ। और उसके लिए बहुत सारी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कैसे? लेट अस सी वन बाय वन प्रोग्राम। पहला तो वेरी पॉपुलर प्रोग्राम आप बहुत बच्चे जानते हो, दैट इज़ सर्व शिक्षा अभियान, यानी SSA प्रोग्राम जो रहता है। ये गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेट्स में इस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया, क्योंकि एजुकेशन पे जब गवर्नमेंट फोकस करती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, एजुकेशन जब प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट तो वो स्पेशली आपकी इकोनॉमी में जो हमारा जो यंग जनरेशन ग्रुप है, जैसे अगर 2011 की अगर हम बात करें तो इसमें बिटवीन 15 to 24 यानी जो हमारी मेन एज है, जिसको हम हायर सेकेंडरी फिर टेक्निकल हमें उन्हें नॉलेज देना है, हायर एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करनी है, दैट इज़ बिटवीन 15 to 24, जिनके लिए इतने सारे प्रोग्राम्स हम प्रोवाइड करते हैं। वो कितने थे? दैट इज़ पॉपुलेशन वॉज 19%, यानी हमारी इकोनॉमी का 1/5% जो है वो यंग जनरेशन है, जिन्हें हमें एजुकेट करना है, जिनको हमें पढ़ा लिखा के काबिल इंसान बनाना है। और यही परसेंटेज हमने देखा 2020 में लगभग हमारे इकोनॉमी का 34.33%, यानी 1/3 पॉपुलेशन जो है वो हमारी यंग जनरेशन है, जो आती है बिटवीन 15 to 24। तो इससे क्या है, हमारी गवर्नमेंट कोशिश करती है सर्व शिक्षा अभियान, यानी राइट टू एजुकेशन। हर एक का पढ़ना जो है वो उनका मेन बर्थ राइट है, क्योंकि हमेशा हमारी गवर्नमेंट यही सोचती है कि जब पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि मेन है बेसिक लिटरेसी जो हमें बढ़ानी है। तो इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान जो रहता है ये हमेशा गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है विद द पार्टनरशिप ऑफ वेरियस स्टेट्स। इसका मेन एम क्या रहता है? सर्व शिक्षा अभियान कहो या राइट टू एजुकेशन, इनका मेन क्या रहता है? हमें बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है फ्रॉम द एज 6 to 14, यानी प्राइमरी लेवल, एलिमेंट्री लेवल पे हमें अच्छी बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। प्लस हर एक स्कूल का जो परफॉर्मेंस लेवल है
उनका जो एकेडमिक लाइफ है वो हमें इम्प्रूव करना है, यानी वी हैव टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल सिस्टम। हमें स्कूल के सिस्टम का परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ाना है। गवर्नमेंट काफ़ी जो इंस्टीट्यूशंस है वो सेटअप करती है ताकि वो मॉनिटर करे, एवेलुएट करे कि किस तरह से स्कूल प्रॉपरली पढ़ा रहे हैं, प्रॉपरली नॉलेज कन्वे कर रहे हैं, प्रॉपरली जो है वैल्यूएशन कर रहे हैं, यानी दे विल ट्राई टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ दो स्कूल सिस्टम। तो ये सर्व शिक्षा अभियान। अच्छा, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ इन नवंबर 2000। सर्व शिक्षा अभियान, it was launched in 2000 to support primary and elementary education to all the children in the age of 6 to 14 year। यानी 6 साल से 14 साल के बीच में अगर बच्चे हैं तो उनको जो है वो काफ़ी बेसिक एजुकेशन जो है हर एरिया में गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, और वो भी फ्री एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रेन। इट वॉज मेड फंडामेंटल राइट अंडर द RTE। लेकिन ये कब बनाया गया? एक्ट अंडर 2009। 2009 में RTE एक्ट जो था वो इनेक्ट किया गया, पास किया गया, जिसमें हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलना उसका मेन कोर राइट है। तो मेन उसे एजुकेशन मिलना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने RTE, जैसे मैंने क्या कहा, सर्व शिक्षा अभियान, यानी हर बच्चे का पढ़ाई पे पूरा अधिकार होना चाहिए, ये उसका मेन उसका राइट है। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वॉज बीइंग इन्फोर्स्ड फ्रॉम द अप्रैल 2010। फिर अप्रैल 2010 से ये हर एक एरिया में इनको इनेक्ट किया गया, यानी हर जगह पे इतनी स्कूलिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया ताकि हर एरिया में हर बच्चे को कंपल्सरी शिक्षा मिल पाए। तो ये था फर्स्ट प्रोग्राम, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान या राइट टू एजुकेशन। हाँ, ये ब्लैंक आता है बच्चों, RTE एक्ट कब पास किया गया? 2009 में, लेकिन ये इनेक्ट कब से हुआ? अप्रैल 2010। तो थोड़ा ध्यान रखना। ओके बच्चों, नेक्स्ट है मिड डे मील प्रोग्राम। अब ये बच्चों आप सबको मालूम है, मिड डे मील प्रोग्राम जो है जो सितंबर 2004 से स्टार्ट किया गया। अब इस मिड डे मील प्रोग्राम जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मिड डे मील प्रोग्राम है, जो गवर्नमेंट रिवाइज करती रहती है टाइम आफ्टर टाइम, और गवर्नमेंट इसमें इंकर करती है करोड़ों रुपए खर्चा करती है। इसका मेन मकसद क्या होता है बच्चों? क्योंकि गवर्नमेंट को बढ़ाना है स्कूल में एनरोलमेंट रेशो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो पढ़ने आए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में अटेंडेंस मिले। इसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है मिड डे मील, यानी कुक्ड फूड इन वेरियस गवर्नमेंट स्कूल्स। वो हमेशा प्रोवाइड करने के पीछे मेन मकसद ये रहता है कि बच्चों के पास अगर खाने पीने की उनके घर में शॉर्टेज है, यानी उनको प्रॉपरली न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल पाता है, तो एटलीस्ट हम उन्हें फूड जो है वो प्रोवाइड करें, उन्हें एजुकेशन भी मिले और फूड में मिले। यानी इस तरह से हम उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी इम्प्रूव करेंगे। तो हमारे 2 टारगेट्स हमने HDI में देखा था, लिटरेसी रेट वो भी गवर्नमेंट बढ़ा रही है, प्लस मिड डे मील के थ्रू उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बेटर कर रही है। प्लस थर्ड टारगेट ये होता है कि बहुत से जो पेरेंट्स रहते हैं, बहुत से पॉपुलेशन जो है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ मिड डे मील, क्योंकि उनके बच्चों को खाने को मिलेगा, उनके बच्चों को अच्छी तरह से फूड जो है वो मिलता है, फॉर दैट सेक दे विल ट्राई टू सेंड देयर चिल्ड्रेन इन द स्कूल्स, वो स्कूल में भेजते हैं। तो गवर्नमेंट का पर्पस भी सॉल्व हो जाता है, गवर्नमेंट को अच्छी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मिल जाते हैं जो पढ़ाई करते हैं, यानी लिटरेसी रेट बढ़ेगा, प्लस उनका हेल्थ जो है वो भी बेटर हो जाएगा, और लिटरेसी रेट बढ़ गया, हेल्थ बढ़ गया, तो उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएंगी। तो अच्छे एनरोलमेंट की वजह से, अच्छे अटेंडेंस की वजह से ये मिड डे जो मील प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली हर एक पार्ट में जो है वो रन कर रही है, गवर्नमेंट अच्छी तरह से चला रही है। उसकी सक्सेस रेट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों का अटेंडेंस बहुत अच्छा होता है और उनकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी बेटर दिखाई देती है। नेक्स्ट होता है थर्ड प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, दैट इज़ नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स के एजुकेशन के लिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं
NPEGEL, यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट द एलिमेंट्री लेवल। अब ये प्रोग्राम जो था ये स्टार्ट किया गया जुलाई 2003। देखो ये सब प्रोग्राम्स जो हैं आफ्टर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद उन्होंने स्टार्ट किया। इनके पीछे मेन मकसद ये था कि एलिमेंट्री लेवल पे, बेसिक लेवल पे गर्ल्स के लिए एक मॉडल स्कूल्स जो हैं वो बनाए जाए। वो उन्हें स्पेशली उनके लिए जो स्कूल्स हैं उन्होंने गर्ल्स की एजुकेशन को पढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लिए। यहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, खास करके 3286 है एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में यानी एरियाज़ में गवर्नमेंट ने बहुत से स्कूलिंग फैसिलिटीज़ को जो है वो प्रोवाइड किया। खास करके जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे वो गर्ल्स के एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ने इस तरह के प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया। वहाँ पे उन्होंने इस तरह के स्कूल्स को प्रोवाइड किया ताकि बैकवर्ड एरियाज़ में जो गर्ल्स हैं उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और ये जो आपका प्रोग्राम है वो हमारे देश के 25 स्कूल्स में यानी 25 स्टेट्स में उन्होंने इस तरह के मॉडल स्कूल्स के बना के इस तरह के गर्ल्स को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया है और उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड किया है। तो ये गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हमें एजुकेशन फैसिलिटी सिर्फ अर्बन एरियाज़ में नहीं, रूरल एरियाज़ में भी प्रोवाइड करनी है। तो रूरल एरियाज़ में स्पेशली हम देखते हैं कि वहाँ पे गर्ल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। सो मैनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें दिखाई देते हैं, तो उनको हमें रिड्यूस करना है। और इसकी वजह से सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। क्योंकि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं बच्चों, उसके लिए वुमेन्स का लिटरेसी रेट बेटर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट किया इन जुलाई 2003 फॉर द इंक्रीजिंग गर्ल्स का एजुकेशन। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेशली 3286 एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज़ में, ब्लॉक्स यानी एरियाज़ में, और वो भी इन 25 स्टेट्स में उन्होंने सेटअप कर दिया मॉडल स्कूलिंग फैसिलिटी स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो ये भी एक प्रोग्राम था जिसके थ्रू उन्होंने बैकवर्ड एरियाज़ में काफ़ी एजुकेशन को सपोर्ट किया। नेक्स्ट आपका था दैट इज़ फोर्थ जो प्रोग्राम और स्कीम था दैट इज़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ना जब ये प्रोग्राम बोलते हैं तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं KGBV। अब ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, देखो ये भी प्रोग्राम इसी प्रोग्राम की तरह आपके गर्ल्स एजुकेशन को ज़्यादा सपोर्ट करता है बच्चों। ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय था ये स्पेशली गवर्नमेंट ने हर एक जगह पे, स्पेशली हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरीज़ में इस तरह के स्कूल स्पेशली फॉर प्रमोटिंग प्रोवाइडिंग गर्ल्स एजुकेशन वो प्रोवाइड किया। और इसमें पता है क्या होता है, जितनी भी कॉस्ट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में शेयर करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का 75% और स्टेट गवर्नमेंट का 25% जो रहता है वो रहता है। जितने भी हमारे 28 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं और प्लस यूनियन टेरिटरीज़ हैं, हर एक में आपकी ये प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुली हमारी गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। तो जुलाई 2004 को ये प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट किया गया। अब देखो इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी स्पेशल जो फीचर ये था कि उन्होंने यहाँ पे जो स्कूल्स की फैसिलिटीज़ चालू की वो सेटिंग अप रेसिडेंशियल स्कूल्स। बच्चों ध्यान दो, रेसिडेंशियल स्कूल एट अपर प्राइमरी लेवल, क्योंकि काफ़ी जगह पे ऐसे देखा गया कि जो गर्ल्स हैं आफ्टर 6th 7th 8th के बाद फिर छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब उनको अपर प्राइमरी लेवल पे भी हमें आगे प्रोवाइड करना है, तो अपर प्राइमरी लेवल यानी 4th 5th के बाद और आगे लेके जाना है। तो अगर ऐसे गर्ल्स को कहीं पे रहने की सुविधा मिले, हॉस्टल टाइप, तो वो सब प्रोवाइड करते हैं एट अपर प्राइमरी लेवल। अगर खास करके अगर गर्ल वो SC है, शेड्यूल कास्ट है, ST है, शेड्यूल ट्राइब है, OBC है या माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, तो उनको गवर्नमेंट एट फ्री कॉस्ट पे इस तरह की जो गर्ल्स के लिए फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, वो अंडर दिस प्रोग्राम प्रोवाइड करती है। तो ये भी प्रोग्राम जो है इन ऑल स्टेट, इन ऑल यूनियन टेरिटरीज सक्सेसफुली हमारी गवर्नमेंट जो है वो चला रही है ताकि हमारे देश का एजुकेशन रेशियो बढ़े।
तो ये सबसे पावरफुल और काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम दैट इज़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यानी KGBV प्रोग्राम जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल और वेरी पॉपुलर प्रोग्राम है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट स्कीम जो है वो है सक्सेस। अब ये सक्सेस प्रोग्राम, हम इनको शॉर्ट फॉर्म में सक्सेस से ज़्यादा जो है वो जानते हैं, लेकिन फुल फॉर्म क्या है बच्चों? जब हम सक्सेस बोलते हैं, S यानी स्कीम, फॉर यू जो है फॉर यूनिवर्सलाइजेशन, यानी यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी प्रोवाइडेड इन अवर एंटायर इकोनॉमी, एंटायर इंडियन इकोनॉमी। स्कीम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ असेस यहाँ से, यानी हर तरह का बेनिफिट मिलना चाहिए किस लेवल पे? टू सेकेंडरी एजुकेशन। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन के लिए इतने सारे जब प्रोग्राम्स निकाला तो गवर्नमेंट की ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नॉट ओनली प्राइमरी लेवल पे सपोर्ट करना है, लेकिन हमें अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को सेकेंडरी लेवल पे भी हमें सपोर्ट करना है। तो बहुत सारे प्रोग्राम प्राइमरी के लिए थे, फिर सेकेंडरी के लिए प्रोग्राम हैं, फिर हायर सेकेंडरी के लिए रहेंगे। तो हर लेवल पे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो सक्सेस प्रोग्राम जो है, यानी सक्सेस फॉर स्कीम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ असेस, कहाँ पे? तो सेकेंडरी एजुकेशन, हमें सेकेंडरी एजुकेशन को सपोर्ट करना था। इस लेवल पे क्या सेकेंडरी एजुकेशन यानी 9th और 10th की जब हम बात करते हैं, 9th और 10th लेवल की जब हम बात करते हैं, सेकेंडरी लेवल पे भी हमें बच्चों की जो क्वालिटी थी वो बेटर बनानी थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये सक्सेस प्रोग्राम जो था वो शुरू किया। मेन एम क्या था सक्सेस का? क्योंकि यहाँ पे जब 11th 5 ईयर प्लान चल रहा था तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम सक्सेस प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे, हम लॉन्च करेंगे इस प्रोग्राम को। और उस समय उनका मेन एम क्या था कि यूनिवर्सल असेस, हर तरह की फैसिलिटी जो है वो सेकेंडरी लेवल पे बच्चों को प्रोवाइड करनी है, खास करके जो एज ग्रुप है 15 to 16, यानी जब बच्चे आइदर दे आर इन 9th और 10th, तो हर तरह की उन्हें फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करनी है। बहुत जगह पे आप देखोगे उन्हें बुक्स जो हैं वो प्रोवाइडेड होते हैं, मिड डे मील्स वो प्रोवाइडेड होते हैं, प्लस बैग्स जो रहती हैं, कभी कभी उनके जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है वो भी उनको रीजनेबल रेट्स पे प्रोवाइडेड होते हैं। तो ये सब यूनिवर्सल असेस ऑफ सेकेंडरी लेवल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 16। देन यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2020, ये कोशिश की जाएगी कि सेकेंडरी लेवल तक हर एक एरिया we will provide maximum facilities to all the secondary level के स्कूल। 2020 तक ये जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उसको हम सक्सेस प्रोग्राम के अंदर कवर करें। तो ये भी इनका मेन एम था। अच्छा, सिर्फ ये प्रोग्राम नहीं, फिर 6th प्रोग्राम देखो, ये भी है स्पेशली फॉर द सेकेंडरी लेवल, दैट इज़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बच्चों? RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA। ये जो प्रोग्राम था वो मार्च 2009 में हमने स्टार्ट किया। अब इस प्रोग्राम के पीछे मेन मकसद क्या था कि हमें अपने हायर सेकेंड यानी सेकेंडरी लेवल पे जो हमने कोशिश किया थ्रू सक्सेस, हमें 9th और 10th के बच्चे जो सेकेंडरी लेवल पे, हमने कहा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाना है, यानी वहाँ पे हमें अपने बच्चों की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी बढ़ानी है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, करोड़ों रुपए बहुत से स्टेट्स को दिया। जैसे मुझे याद आ रहा है 2013 और 14 में गवर्नमेंट ने इसी स्कीम के नीचे यानी RMSA स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने लगभग 3000 करोड़ से ज़्यादा जो है वो डिफरेंट स्टेट्स को दिए। क्यों? ताकि सेकेंडरी लेवल पे जो भी उनको चाहिए, लेबॉर्ट्री में चाहिए या लाइब्रेरी में उन्हें बुक्स की फैसिलिटीज़ चाहिए, या और उनको जिमखानाज में उन्हें बहुत सारे खेलने की, उन्हें जो भी उनको ज़रूरत है मटेरियल की वो उन्हें प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा स्पोर्ट्स के अलावा उन्हें और कुछ एसेसरीज़ की ज़रूरत रहती है वो उन्हें प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि बहुत से स्कूल में NCC की कैंप्स होती हैं, गर्ल गाइड की कैंप्स होती हैं, जिमखानाज होते हैं, और बिसाइड विथ दैट उसके अलावा लेबॉर्ट्रीज़ रहती हैं, लाइब्रेरीज़ रहती हैं। उन सब एसेसरीज़ के लिए काफ़ी गवर्नमेंट ने हैवी एक्सपेंडिचर
इंकर किया। यानी बच्चों के लिए वो हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। बच्चा जिस फील्ड में एक्सपर्ट है वहाँ पे वो अपना पोटेंशियल दे सकता है। तो यहाँ पे उनका मेन कोशिश था सेकेंडरी लेवल पे भी एनरोलमेंट रेशो बढ़े, क्योंकि बहुत जगह देखा गया था कि बच्चे जो हैं वो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर एनरोलमेंट रेशो कम हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट कोशिश करती है बाय सक्सेस प्रोग्राम और RMSA प्रोग्राम सेकेंडरी लेवल पे भी एनरोलमेंट रेशो और अटेंडेंस बढ़े। इसके लिए मार्च 2009 में हमारा एनरोलमेंट रेशो 75% हर क्लास में बढ़े, खास करके 9th और 10th में। उसके लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम जो था वो चालू किया ताकि बच्चों के लिए एक नया एटमॉस्फेयर बने, एक नया जो हमारे इकोनॉमी में स्कूल्स का जो सराउंडिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें काफ़ी बदलाव लाने की कोशिश की ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो बढ़े। अलग अलग को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की। तो ये सब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और सक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की। ओके बच्चों, नेक्स्ट था दैट इज़ हमारा प्रोग्राम, वो था फॉर डिसेबल्ड, जो फिजिकली और मेंटली एबनॉर्मल बच्चे होते हैं। उसके लिए ये प्रोग्राम था दैट इज़ IDS, हम कहते हैं IEDSS, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। यानी जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए हमारी गवर्नमेंट ने 2009 और 10 में ये प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट किया गया। इसमें हर जगह उन्होंने जो फिज़िकली और मेंटली रिटार्डेड बच्चे थे उनके लिए स्पेशल स्कूल, स्पेशल इंस्टीट्यूशन जो थे वो सेटअप किए और वहाँ उनके लिए फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा उनको प्रोवाइड किया ताकि बच्चे उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ। जब ये प्रोग्राम था तो उस प्रोग्राम में जब ये 9 और 10 में उन्होंने शुरू किया तो 2011 और 12 में लगभग गवर्नमेंट ने 100 करोड़ जो थे वो स्पेंड किए यहाँ पे गवर्नमेंट ने कैसे प्रोग्राम पे। अब ये 100 करोड़ जो गवर्नमेंट ने वहाँ पे दिया, क्यों? ताकि वहाँ पे क्योंकि फिज़िकली और मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं तो वहाँ पे काफ़ी मैन पावर जो है उसकी रिक्रूटमेंट जो है वो लगती है। तो गवर्नमेंट ने उनको परमिट किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर रखो। नॉट ओनली दैट, उसके अलावा भी गवर्नमेंट ने काफ़ी फंड्स जो थे वो इंकर किए, किस पे? उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अच्छा, उस जो भी इनके डिसेबल्ड स्कूल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे आपको मालूम है कि उनको पढ़ाने के लिए जो काफ़ी असिस्टेंट्स यानी डिवाइसेस लगते हैं वो भी उन्हें प्रोवाइड करना, असिस्टेंट चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड करना, हेल्पर चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड करना, और कुछ स्कूल में तो हॉस्टल फैसिलिटी वो भी प्रोवाइड करना। बिसाइड विद दैट स्कॉलरशिप फॉर द गर्ल्स। अगर इसी मेंटली या फिज़िकली रिटार्डेड यानी डिसेबल्ड में अगर गर्ल्स हैं तो उन गर्ल्स के लिए भी यानी पर चाइल्ड 3000 पर एनम वो भी फैसिलिटी इस प्रोग्राम के अंदर इशू की गई। तो इतना फाइनेंशियली सपोर्ट किया ताकि डिसेबल्ड लोगों में भी एजुकेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकें। तो इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज दैट इज़ IDS जो था, ये प्रोग्राम 2009 और 10 में स्टार्ट किया गया ताकि हम फिज़िकली जो चैलेंज्ड बच्चे हैं उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकें, उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा हम कैपिटली यानी हमारे ह्यूमन पावर को हम कैपिटली स्ट्रॉन्ग और इंटेलेक्चुअल बना सकें। नेक्स्ट था 8th पॉइंट दैट इज़ मॉडल स्कूल स्कीम। अब ये जो मॉडल स्कूल स्कीम था जो स्टार्ट किया गया नवंबर 2008 में, क्यों? फॉर सेटिंग अप 6000 मॉडल स्कूल एट द बेंचमार्क ऑफ एक्सीलेंस। यानी उन्हें लगता था कि गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनका हमें लेवल जो है, एक्सीलेंस लेवल जो है वो बढ़ाना है, उनमें हमें इस तरह की फैकल्टी प्रोवाइड करनी है, इस तरह का उन्हें हमें सपोर्ट देना है ताकि उनका जो एजुकेशन लेवल है वो भी बेटर हो, इम्प्रूव्ड हो, और वो भी अपने बच्चों को जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं उनकी कंपटीशन के साथ मैच कर पाएँ। इसके लिए उन्होंने मॉडल स्कूल का स्कीम, आप देखते हो बहुत से डिफरेंट स्टेट्स में आपके मॉडल स्कूल्स की जो क्वालिटी रहती है वो काफ़ी सुपीरियर रहती है। जैसे हम दिल्ली में देखते हैं बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स हैं
उनकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी सुपीरियर हो गई है, यानी दे आर प्रोवाइडिंग द बेटर एजुकेशन। जैसे उनकी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स में प्रोवाइडेड होती है, सेम एजुकेशन जो है वो उनके मॉडल स्कूल्स के स्कीम में प्रोवाइडेड होती है। अब जैसे देखा गया कि उन्होंने इस नवंबर में 2008 में ये प्रोग्राम, ये पॉलिसी उन्होंने शुरू तो कर दिया कि लगभग 6000 मॉडल स्कूल्स वो बनाएंगे, और जिसमें उनकी जो पढ़ाई का लेवल होगा, एजुकेशन का जो लेवल होगा, टेक्नोलॉजी का जो लेवल होगा, उसमें जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, स्पोर्ट्स की जो असिस्टेंस उनको दी जाएगी, वो एक एक्सीलेंस लेवल पे उनको फैकल्टी जो है दी जाएगी। उसके अलावा जो भी उनको असिस्टेंट, जो भी उनको मटेरियल चाहिए रहेगा वो भी प्रोवाइडेड रहेंगे। लेकिन वो कोशिश चलती रही 2010 और 11 तक। ऐसे देखा गया कि उन्होंने सोचा था 6000, धीरे धीरे वो स्कूल जो थे वो बढ़ते जा रहे थे। तो लगभग 2 सालों में ही उन्होंने लगभग 1184 स्कूल जो थे, जो बहुत अच्छी तरह से 12 स्टेट्स में उन्होंने अच्छी तरह से प्रोवाइड किए, सेटअप किए, और उन्होंने अच्छी एजुकेशन को प्रोवाइड किया। तो इस तरह से मॉडल स्कूल स्कीम जो है वो भी हमारे इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट है दैट इज़, ये भी काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है, दैट इज़ साक्षर भारत। जब हम बोलते हैं साक्षर भारत, यानी पूरे इंडिया में हमें ओवरऑल लिटरेसी रेट बढ़ाना है, और इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं एडल्ट एजुकेशन। बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि हमें पहले पढ़ने का मौका नहीं मिला था, लेकिन बाद में उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो इफ़ दे आर इंटरेस्टेड तो उन्हें भी ट्रेंड करके उन्हें एजुकेट करना। तो ये कोशिश की गवर्नमेंट ने ताकि हमारे इकोनॉमी को हम फुल्ली लिटरेट कर पाएँ। तो साक्षर भारत बनाना है, एडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना है। बहुत जगह आप देखते हो नाइट कॉलेजेस प्रो है, जो नाइट स्कूलिंग, नाइट कॉलेजेस, ये हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। क्यों स्टार्ट की? ताकि हमारी इकोनॉमी में बहुत से जो एडल्ट हैं जिनको पहले प्रीवियसली चांस नहीं मिला, लेकिन इफ़ दे विल गेट द चांस दे कैन इम्प्रूव देयर टैलेंट, वो अपने टैलेंट को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम था वो 8 सितंबर 2009 को स्टार्ट किया गया। मेन मकसद क्या था? टोटल लिटरेसी कैंपेन, यानी हमें पूरे भारत को लिटरेट बनाना था, जस्ट लाइक डेवलप कंट्री। तो इस तरह का कैंपेन जो था, मूवमेंट जो था वो चालू किया गया। प्लस हमारे पास पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम वो उन्होंने स्टार्ट किया, ताकि हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में हम कवर करें इस प्रोग्राम को। जितने भी लोग हैं उनको इंटरेस्ट है, हम उन्हें इस प्रोग्राम के साथ कनेक्ट कर सकें और उनका नॉलेज का लेवल हम अपग्रेड करें, ताकि दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर एंड मोर, ताकि वो बहुत अच्छी तरह से कमा सकें। तो इस तरह से साक्षर भारत जो हमारा प्रोग्राम था वो भी हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट में सक्सेसफुली रन कर रही है। नेक्स्ट है हमारा 10th प्रोग्राम जो काफ़ी पॉपुलर है, दैट इज़ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। अब जब कहते हैं हम हायर और टेक्निकल एजुकेशन, अब आपको मालूम है हायर यानी डिग्री लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, डॉक्टरेट लेवल पे। अब वो हर एक अलग अलग फैकल्टी या स्ट्रीम में रहती है। आर्ट्स के थ्रू भी आप कर सकते हो, साइंस भी है, कॉमर्स भी है, या हम देखते हैं फार्मास भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, लॉ भी है, मेडिकल भी है, डिफरेंट फील्ड्स हैं। सबके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? हायर एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अप्लाई करती है। अब स्पेशली जब हायर एजुकेशन की पॉलिसी होती है तो वो कौन बनाता है? दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो बनाती है। इम्प्लीमेंट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, वो बनाता है। यानी HRD मिनिस्ट्री के अंदर ये सब डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, ये जो है बड़े बड़े प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को बनाते हैं। मेन क्या है? फिर से वही, उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ानी है, उन्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे स्टूडेंट्स की बढ़ानी है, उन्हें इनोवेटिव, उन्हें टैलेंटेड, उन्हें स्किल्ड बनाना है। इसके लिए उन्होंने क्या किया है? उन्होंने नायक कमेटी, आप बच्चों ने सबने सुना होगा नायक कमेटी रहता है। अब नायक कमेटी को जब हम बोलते हैं NAAC, नायक कमेटी जो रहता है, अब ये जो नायक कमेटी है वो 1994 में सेटअप की गई थी। नायक कमेटी को अगर मैं फुल फॉर्म बोलूँ तो ये क्या है? दैट इज़ नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये क्या करती है? ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है
ये ऑटोनॉमस बॉडी है, अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी के अंदर काम करती है। और ये सभी जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं उन सबको इवैल्यूएट करती है, मॉनिटर करती है, उनकी परसेंटेज, उनका इवैल्यूएशन, कितना परफॉर्म कर रहे हैं, कितने बच्चे जो है वो मेरिट में हैं, किस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से उनका प्लेसमेंट हो रहा है, ये सब नाइक कमेटी जो है वो परफॉर्म करती है। यानी इस तरह से नाइक कमेटी को वहाँ पे अपॉइंट करना, यानी हर कॉलेज का एवेल्यूएशन प्रॉपरली हो रहा है, मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव होती है बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एफर्ट्स। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए नहीं, कभी कभी हमारा जो रहता है दैट इज़ टेक्निकल एजुकेशन। अब टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी हम लोग देखते हैं, उनके लिए भी 1945 में वहाँ पर भी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जब हम कहते हैं ऑल इंडिया काउंसिल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये भी 1945 में एज अ एडवाइजरी बॉडी करके सेटअप किया गया। और ये अभी भी हमारी अपेक्स बॉडी है। जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं उनकी एडवाइजरी बॉडीज़ हैं, उनको जो भी चाहिए वो उनको प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हमारे इकोनॉमी में हम देखते हैं हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन को भी काफ़ी सपोर्ट दिया जाता है, उनको भी जितनी फंडिंग चाहिए उसके लिए। ये जो हमारा लास्ट पॉलिसी है दैट इज़ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। देखो क्या नाम है बच्चों, ध्यान से देखो, राष्ट्रीय हमारे नेशनल लेवल पे, उच्चतर यानी हायर, जो हमने अभी भी कहा हायर एंड टेक्निकल शिक्षा अभियान, यानी हम उसे कहते हैं रूसा, RUSA। ये जो प्रोग्राम होता है यानी ये इससे कनेक्टेड होता है, इसमें वो क्या करते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू ऑल एलिजिबल्स, जो भी हायर जो डिग्री प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं या टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं एट हायर लेवल, उन्हें वो फंडिंग देती है रिगार्डिंग व्हाट, ताकि वो नए इंस्टीट्यूशंस बनाए, नए डिग्री कॉलेजेस बनाए, नए टेक्निकल कॉलेजेस बनाए, नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, बच्चों का एनरोलमेंट हो और ज़्यादा हम एजुकेशन को स्प्रेड कर पाएँ। नए प्रोफेशंस अगर आते हैं, जो भी नए हमारे आप देखते हो, क्योंकि आजकल हमारी कंपटीशन किनके साथ चल रही है एट इंटरनेशनल लेवल पे, वही सेम पैटर्न जो है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी में भी हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसे भी हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है करोड़ों रुपए खर्चा करती है, और वो भी जितने भी एलिजिबल हमारे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें न्यू डिग्री कॉलेजेस में न्यू ब्रांचेस हैं, न्यू फैकल्टीज़ हैं, न्यू कोर्सेज हैं, वो स्टार्ट करने हैं, उनकी परमिशन उनको देती है। स्टाफ रिक्रूट करना है, उनकी परमिशन उनको देती है। क्यों? ताकि उनका फैकल्टी इम्प्रूव हो, बच्चों को न्यू एजुकेशन में पार्ट लेने का मौका मिले, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, HRD लेवल है, वो हमारी बेटर हो, प्लस बच्चे इनोवेटिव हो, स्किल्ड हो, टैलेंटेड हो। तो हमारे लिए वो ह्यूमन रिसोर्सेज को एम्पावर करना, बेटर करना, दिस इज़ द मेन एम ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा। तो इस तरह का हेल्प उन्हें दिया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ वोकेशनल एजुकेशन। अब बच्चों ये भी आप बहुत से बच्चों को पता है, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि आफ्टर 10th बहुत से बच्चों को वोकेशनल गाइडेंस दिया जाता है, ताकि दे विल सिलेक्ट द प्रॉपर स्ट्रीम आफ्टर 10th, कि उनको किस फील्ड में जाना है, आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, किसी टेक्निकल फील्ड में जाना है। तो वोकेशनल नॉलेज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर दैट, ताकि बच्चा अपने चॉइस, अपने लाइक और डिसलाइक के हिसाब से वो अपनी स्ट्रीम को चूज़ कर पाए। और यही मेन एम है हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ताकि बच्चा अपने प्रेफरेंस, अपने चॉइस से अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सके। तो वोकेशनल एजुकेशन अब वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन नॉट ओनली 9th एंड 10th के लेवल पे दिया जाता है, लेकिन आफ्टर फिर 12th के बाद जब बच्चा डिग्री लेवल पे जाता है, उसमें डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज, फिर टेक्निकल कोर्सेज, उसको भी वो साइड बाय साइड ज्वाइन करता है, ताकि उसकी जो पावर्स हैं वो मल्टीटास्कर बनता है।
अपने लेवल को अलग अलग जगह पे वो हमेशा बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से वोकेशनल एजुकेशन सेंटर जो है उसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें टाइम आफ्टर टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे स्टूडेंट्स को यानी लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का भी हमेशा अपॉर्चुनिटी देते हैं, और प्लस बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने फैकल्टी में, अपने स्ट्रीम में, अपने वोकेशन को चूज़ कर पाए। तो ये हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हमारी गवर्नमेंट ने इन एरिया ऑफ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की है। क्योंकि हमने पढ़ा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को काफ़ी स्ट्रांग बनाना है, उनका जो क्वालिटी है वो बेटर बनाना है, ताकि जब उनकी क्वालिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो बट नेचुरल वी विल सी दैट दे विल एंजॉय मोर एंड मोर इनकम, मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और इस तरह से हमारी सोशल चेंज भी होगी, हमारी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ जो हैं वो भी हम एंजॉय कर पाएंगे। तो हमने काफ़ी बेनिफिट्स पढ़े थे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के, जिसके लिए पहला एजुकेशन के लिए सो मैनी एफर्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने लिए हैं। अब इतने सारे प्रोग्राम्स बच्चों हमने किए हैं, अब एग्ज़ाम में आपको इतने सारे नहीं लिखने हैं, एनी आप उसमें से, अभी जैसे हमने यहाँ पे 12 हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को किया, लेकिन एग्ज़ाम में आपको सब 12 के 12 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू सेलेक्ट एनी 8 to 9 प्रोग्राम्स आउट ऑफ 12 एंड यू राइट इट। आपको जो ईजी लगे आप कर सकते हो। सर्व शिक्षा अभियान है, राइट टू एजुकेट, हर बच्चा जो है वो जानता है। देन मिड डे मील प्रोग्राम आप सब बच्चे जो है वो जानते हो। देन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है। सक्सेस प्रोग्राम जो है काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है। देन हम देखते हैं RMSA यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, ये सेकेंडरी लेवल पे सपोर्ट करता है। देन एडीज प्रोग्राम फॉर मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड के लिए है। देन मॉडल स्कूल स्कीम्स का हो, साक्षर भारत या एडल्ट एजुकेशन। देन आप देख रहे हो आप उसके बाद हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन। देन रूसा आप देखो, दैट इज़ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हो ना बच्चों, आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो ये है हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि एजुकेशन हमारे लिए एक बैकबोन है। ह्यूमन रिसोर्सेज को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बनाना है, उसकी क्वालिटी को बेटर बनाना है। उसके लिए एजुकेशन का 100% अचीव करना, लिटरेसी रेट का अचीव करना, इट इज़ द मेन गोल ऑफ आवर गवर्नमेंट। इसके लिए गवर्नमेंट इतना सारा खर्चा करके कोशिश करती है कि नॉट ओनली अर्बन एरियाज़ बट रूरल एरियाज़ का भी हर पार्ट, लड़का हो या लड़की हो, उस हमारे एजुकेशन सिस्टम का कंपल्सरी हिस्सा बने। इसके लिए हमेशा ये जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं वो कोशिश करते हैं हर बच्चे को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और अपना एजुकेशन जो उन्हें वो इम्पार्ट कर पाएँ। Okay बच्चों, so if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.